चीज़ें में कुछ सुधार नहीं हुआ है। मन तो कहेगा कि तुम कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। कैंपस में कंपनीज आई थी, प्लेसमेंट भी हुआ था, नौकरी जर्मनी में भी लगी थी, लेकिन मन इतना सुदृढ़ हो चुका था कि अब कुछ तो करना है, बिहार के नहीं करना है। खास करके आपके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, उनका नजरिया आपके लिए कितना बदला? देखिए, फैमिली तो बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि पिताजी मेरे सिविल सर्विसेज में आने के भी बड़े विरोधी थे। तो बिहार बदलने की मंशा को लेकर ही बचपन से एक भाव जगा था, और बिहार बदलने की मंशा को लेकर ही आईपीएस में मैंने योगदान दिया। लेकिन मेरे मन में यही भाव था कि अपने लिए तो जी लेंगे, विदेश में चले जाएंगे, लेकिन लौट के अगर बेगूसराय आए और देखे कि चीज़ें नहीं बदली, चीज़ें में कुछ सुधार नहीं हुआ है, मन तो कहेगा कि तुम कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। तो मुझे ये लगा कि अपने जीवन में बचपन से जो संकल्प मैंने दिया है कि बिहार के लिए कुछ करना है, तो तभी संभव होगा जब खुद कुछ प्रयास करूंगा। और सिविल सर्विसेज एक माध्यम हो सकता है जिसमें कम आयु में एक लीडरशिप पोजीशन के साथ समाज में योगदान दे सकता हूँ। तो यहीं से जो बचपन से एक दिशा में चल रही थी जीवन, उसने एक नया मोड़ लिया और मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। कैंपस में कंपनीज आई थी, प्लेसमेंट भी हुआ था, नौकरी जर्मनी में भी लगी थी, लेकिन मन इतना सुदृढ़ हो चुका था कि अब कुछ तो करना है, बिहार के नहीं करना है। और किस्मत या ईश्वर की कृपा मानिए कि जब सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ तो इंडियन पुलिस सर्विस मिली और बिहार कैडर में मिला। तो बचपन से एक दिशा में जो दिमाग चल रहा था, उसको अब करने का अवसर आ गया था। जी सर, जब आप आईपीएस बने तो फैमिली ऑफ कोर्स तो बहुत खुश होगी, लेकिन आपके जो आसपास के लोग थे, खास करके आपके रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, उनका नजरिया आपके लिए कितना बदला? देखिए, फैमिली तो बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि पिताजी मेरे सिविल सर्विसेज में आने के भी बड़े विरोधी थे। उनको लगता था कि सरकारी सिस्टम बेटा मेरा ईमानदार होगा तो अच्छे से सेट नहीं कर पाएगा। उनके अपने भी अनुभव थे, अपने सर्विस में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में रहे, तो उन्हें लगता था कि अच्छे ईमानदार व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए कि व्हाइट कॉलर जॉब में रहें, विदेशों में रहें, अच्छा पैसा कमाएं और इन पचड़ों में नहीं पड़े, सरकारी पचड़े होते हैं। और उसके बाद जब आईपीएस मिल गया, फिर बिहार कैडर भी मिल गया, तो पिताजी तो एक तरह से बिहार से बड़े रुष्ट हो चुके थे। उनको लगता था कि अब हम तो नोएडा आ गए हैं, बेटा भी, अब आज भी पेरेंट्स नोएडा में ही रहते हैं, अब बेटा फिर वापस बिहार जाएगा, बिहार में काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद द कॉन्सेप्ट। अब संयोग देखिए, उसके बाद मैंने परीक्षा दोबारा दी थी, ताकि मेरे मन में था, ऐसा न लगे एक बात में कि दोबारा मैंने परीक्षा क्यों नहीं दी। और सेकेंड टाइम जब मैंने दिया तो उसमें फॉरेन सर्विस मिल गया। अब घर में जब फॉरेन सर्विस मिला तो पिताजी बड़े प्रसन्न कि अब तो तुम और अच्छी सर्विस में चले गए हो, तुमको विदेश में रहोगे। तो मैंने कहा कि पिताजी, विदेश में तो आईआईटी से भी मेरी नौकरी लगी थी, लेकिन मेरा मन कुछ और कहता है। वो सब बिहार आया भी था मैं, औरंगाबाद भी गया भी, सौसारा में मैंने देखी पुलिस की व्यवस्था कैसी है, और तब मन और सुदृढ़ हुआ कि बिहार में जाकर यदि हम योगदान नहीं देंगे तो और कौन देगा, जो बिहार के लोग हैं। तो बिहार बदलने की मंशा को लेकर ही बचपन से एक भाव जगा था, और बिहार बदलने की मंशा को लेकर ही आईपीएस में मैंने योगदान दिया। और केवल अपने दायित्वों तक सीमित नहीं रहा, जहां भी रहा हूँ वहाँ के यूथ से, स्कूल से, कॉलेजेस से, अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिलकर प्रयास करता रहा हूँ कि समाज में एक बड़ा बदलाव आए।